तो देखो ये देखो क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से यहाँ क्लास 10 का है। अरे वही है आपका जो उस दिन हम आपको पढ़ाए थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। चैप्टर 4 है कार्बन तथा इसके यौगिक है। आज आप लोग जानेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। ध्यान से देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को आप लोग एल्कीन या फिर ऑलिफिन बोल सकते हो। ऑलिफिन बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? एल्कीन कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो? ऑलिफिन बोल सकते हो। जाओ बैठो बैठो। अब देखो यार, अब क्या करना है कि कोई पूछे आपसे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो सबसे पहले आप ये जानें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, या संतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानने से पहले आप समझे कि हाइड्रोकार्बन क्या है। जैसे कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन जो मुख्यतः हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं, जो मुख्यतः हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन। जैसे CH4, ठीक है, CH4 ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से मिला हुआ है, तो CH4 को हम लोग बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? देखो मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस। और ये गैस कहाँ पाया जाता है? तो जहां दलदल कचरा ज्यादा होता है। समझ रहे हो? दलदल मीन्स कचरा, कचरा जान रहे हो ना? कचरा कहाँ? जहाँ पे कीचड़ ज्यादा होता हो और वहां से जो वाष्प निकलता है ना, दलदल से जो वाष्प निकलता है उष्ण टाइप का, हॉट उष्मा टाइप का जो निकलता है, जो अब जहाँ दलदल में आप पैर रखोगे तो वहां से तो गर्मी के एहसास तो अनुभूति होती है ना, तो वो वही गैस होता है। उसी गैस को मार्स गैस कहा जाता है। ठीक है, तो मीथेन को कौन सा गैस कहा जाता है? मार्स गैस कहा जाता है। तो मेरा टॉपिक क्या था? हाइड्रोकार्बन। क्या था टॉपिक? हाइड्रोकार्बन था। तो मैंने आपको बताया कि जो मुख्यतः हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं वैसे कार्बनिक यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन, देखो ध्यान से, अगर आपको हाइड्रोकार्बन पहचानने के लिए आपको दिया जाए ऑप्शन में कि इसमें से पहचानो कि इसमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है, कौन कौन सा जो इसमें एलिमेंट्स है, कंपाउंड है जो आपका हाइड्रोकार्बन इसमें शो कर रहा है। अब जरा बताओ इसमें से कौन कौन सा हाइड्रोकार्बन है? पहला वाला होगा, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों से अटैच है, तो पहला ये हाइड्रोकार्बन होगा। ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकता है। ये आपका कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, तो ये आपका क्या हो सकता है? हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, और ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन को दो टाइप से हम लोग डिवाइड किए थे। ठीक है, पहला क्या था? पहला था आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या था? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने पढ़ा था एल्केन के बारे में, एल्केन और एल्काइल के बारे में पढ़ा था ना। एल्केन का CnH2n-1 हो जाता है, +1 हो जाता है, और एल्कीन का हो जाता है CnH2n+1 और एल्केन का हो जाता है CnH2n+2 हो जाता है। कोई पूछे आपसे कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है तो क्या बोलिएगा? देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+ क्या होता है? ये एल्केन का हो गया। किसका हो गया? किसका हो गया? एल्केन का। ये किसका हो गया? एल्केन का हो गया। देखो ध्यान से, किसका सूत्र हो गया? ये एल्केन का। अब ये हो गया CnH2n आप +1, किसका हो गया? अल्काइल का हो। किसका हो गया? अल्काइल का। तो एल्केन का और अल्काइल का आपने जाना कि आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने एल्केन के बारे में जाना और किसके बारे में जाना? एल्काइल के बारे में जाना। बट आज हम लोग पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को लोग क्या बोलते हैं? एल्कीन या ऑलिफिन। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कम से कम डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। कितने बॉन्ड पाए जाते हैं? डबल बॉन्ड। और हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन से बॉन्ड के बारे में पढ़े थे? सिंगल बॉन्ड के बारे में। कौन से बॉन्ड? सिंगल, SINGL, सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ा था। किसमें? एल्केन में। बट एल्काइन में आज हम लोग पढ़ेंगे असंतृप्त में, इसमें डबल बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में? डबल बॉन्ड के बारे में। तो कौन सा डबल बॉन्ड किसे हम लोग पढ़ेंगे? एल्काइन में पढ़ेंगे। ठीक है, अब समझे ध्यान से।
किस कार्बन परमाणु के बीच असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कि कार्बन परमाणुओं के बीच कौन बॉन्ड पाया जाएगा? द्विबंध, अर्थात कौन बॉन्ड? डबल बॉन्ड। कौन बॉन्ड? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में अर्थात कौन सा? ये वाला, ये डबल बॉन्ड पड़ेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड पाया जाएगा। अगर इसका नामकरण की बात करें, यानी आयुपैक नेम, वैज्ञानिक नेम के बारे में अगर इसके जाने, किसके बारे में? एल्कीन के बारे में। किसके बारे में? एल्कीन का अगर वैज्ञानिक नाम के बारे में जाने कि अगर इसका नामकरण किया जाए, किसका नामकरण? एल्कीन का नामकरण किया जाए किसके अनुसार? आयुपैक प्रणाली के अनुसार। अगर इसका नामकरण किया जाए तो इसका नामकरण किसके अनुसार किया जाएगा भाई? एल्केन के अनुसार। किसके अनुसार? एल्केन के अनुसार इसका नामकरण करेंगे। तो क्या करना होगा, ध्यान से देखो, इसका नामकरण करने के लिए एल्केन के अंतिम अक्षर ए को हटाना पड़ेगा। क्या रहो? ए को हटा दिए और उसके जगह पर आपको ए कथी है? ई एन ई। ठीक है, क्या लगाना होगा आपको? ई एन ई। तो क्या हो जाएगा? अल्कीन हो जाएगा। अल्कीन क्या होगा? अल्कीन। तो आपने एल्केन का लास्ट वाला क्या हटाया? ई हटा और या किस पर सटा। ठीक है, ये हटा और ये वाला सट गया। तो एल्केन से क्या हटाया? ए नहीं हटाया और ये क्या हो गया? इस पर सट गया तो क्या बन गया? एल्कीन। अब जानो एल्केन श्रेणी में कौन कौन से आता है। तो पहला आ जाएगा आपका मीथेन। क्या आएगा? मीथेन। ध्यान से देखो, क्या आएगा पहला? उसका कब दिया जाएगा? इथेन। उसके बाद इसी तरह से ब्यूटेन, पेंटेन आते चला जाएगा। तो इसका भी हम लोग क्या हटाएंगे? ए नहीं हटाएंगे सबका। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ेंगे? ई एन ई। इसका भी क्या हटाएंगे? क्या जोड़ेंगे? क्या हटाएंगे और क्या लगाएंगे? तो क्या होगा? प्रोपेन से बना प्रोपीन। क्या बना? प्रोपेन से प्रोपीन। आइथेन से बना एथीन। ठीक है, और मीथेन से कथी बना? मीथेन से बना मेथीन। ठीक है, तो इस तरह से इसका आपको नामकरण करना है। किसके अनुसार? इसका नामकरण किसके अनुसार किए? आयुपैक यानी कि वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम के अनुसार। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो एल्केन का नामकरण किसका, हम लोग किसका नामकरण पढ़ रहे हैं बेटा? एल्कीन का ना। तो एल्कीन का नामकरण कोई पूछे कि एल्कीन का नामकरण किसके अनुसार किया जाएगा? आयुपैक यानी कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के प्रणाली के अनुसार अगर इसका नामकरण करे तो एल्कीन का नामकरण किसके अनुसार किया जाएगा? एल्केन के अनुसार। तो एल्केन के अंतिम अक्षर क्या हटा देना है? ए एन ई को हटा के और उसके जगह पर ई एन ई जोड़ देना है। तो एल्केन में पहला हमारा क्या आता है? मीथेन। तो क्या बन गया? मेथीन। पहला दूसरा इथेन, तो दूसरे इथेन से क्या बना? एथेन। और प्रोपेन से क्या बना? प्रोपीन। तो इस तरह से आपको आगे चल के ब्यूटेन का, पेंटेन का, हेक्सेन का क्या करना है? आपको बनाना है। अब देखो, अब दूसरा है टॉपिक जो क्या है, ध्यान से देखना कि इसका सामान्य सूत्र। किसका सामान्य सूत्र? इसका अर्थात एल्कीन का। किसका? एल्कीन का सामान्य सूत्र पढ़ेंगे आज हम लोग। एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य यानी जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। CnH2n होता है जहां n बराबर 1, 2, 3, 4 डैश पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका एल्कीन जो हो गया, देखो ध्यान से, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n हो गया। और जहां पर n बराबर 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक संख्या या फिर पॉजिटिव नंबर ले लो। तो चलो यहाँ से अगर हमने n बराबर 1 रखा तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n है ना। ध्यान से देखो यहाँ,
तो n रखा तो CN बराबर 1 और H2 इंटू 1, तो हमारे पास क्या आएगा CH2 आ गया। ठीक है, अब देखो n बराबर यदि हमने 2 रखा तो C 2 हो गया और H 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो C2H कितना हो जाएगा, ये मेथीन हो गया। क्या हो गया, ये मेथीन हो गया। अब n बराबर रखो, n बराबर 3, तो C3H2 और इंटू 3 क्या हो जाएगा C3 और हाइड्रोजन कितना, ये हो जाएगा एथीन, और ये क्या हो जाएगा मेथीन। उसी तरह से हम लोग क्या रखेंगे 4, तो 4 रखेंगे तो कार्बन 4 हो जाएगा और हाइड्रोजन 2 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा भाई C कार्बन 4 हो जाएगा और हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा ब्यूटीन। क्या होगा ब्यूटीन। और ए बराबर क्या रखेंगे 5, तो कार्बन 5 H2 और हाइड्रोजन 5, तो 5 में कितना हो जाएगा, तो कार्बन 5 हो गया और हाइड्रोजन 10, तो ब्यूटेन के बाद पेंटीन आता है, पेंटीन। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका क्या करना है, नेमिंग करना है। हाँ आगे बढ़ेगा तो पेंटीन के बाद हो जाएगा हेक्सीन, हो जाएगा हेप्टीन, हो जाएगा ऑक्टीन, नोइन, डेकिन हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे इसका तो नाम नहीं होगा बेटा, ध्यान से देखो यार, ये C2H4 है क्या हो गया आपका मेथीन हो गया। क्या हो गया मेथीन। और ध्यान रहे एल्कीन में आपको जो बॉन्ड बनेगा वो कौन बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड। किसमें, अल्कीन में। किसमें, और एल्केन में हम लोग कौन से बॉन्ड के बारे में पढ़ा था बेटा, सिंगल बॉन्ड के बारे में। कौन बॉन्ड के बारे में, यानी एल्कीन का अगर एग्जाम्पल दे तो अगर एग्जाम्पल ले लो तो CH4 लाइक मीथेन। क्या है मीथेन, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है ना, 1 2 3 और 1 4। देखो तो हाइड्रोजन भी 4 है, तो हाइड्रोजन आप बैठा सकते हो, बढ़ा सकते थे ना, लेकिन इसमें कार्बन परमाणु के बीच सिंगल बॉन्ड चल रहा है ना। लेकिन अब जो हम लोग एल्कीन पढ़ रहे हैं उसमें कार्बन परमाणु यानी एटॉमिक नंबर जो होगा उसमें से डबल बॉन्ड से रिड्यूस हो जाएगा। कितना होगा डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड से कैसे रिड्यूस करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पहले ध्यान से देखना क्या करना है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ मेथीन के बारे में। मेथीन का जनरल फॉर्मूला क्या है आपका C2H4 लाइक क्या है इसका नाम है मेथीन है ना। अब देखो यहाँ हमें इस बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एल्कीन, और एल्कीन में कार्बन परमाणु के बीच कौन बॉन्ड डबल बॉन्ड चलेगा। तो डबल बॉन्ड चलेगा तो ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड अर्थात हमारे पास कार्बन कितने हैं 2 है, तो कार्बन हम यहाँ पर 2 करेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, लेकिन हमको यह भी ध्यान देना है कि कार्बन परमाणु के बीच कौन सा बॉन्ड काम करेगा इसमें, डबल बॉन्ड। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना हमारे पास है, तो देखो हालांकि देखा जाए तो कार्बन की भी वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, तो 2 बॉन्ड इधर से 2 बॉन्ड इधर से, 4 बॉन्ड इसका हो गया, फिर 2 बॉन्ड इसका और 2 बॉन्ड इसका, और सब पर क्या बैठा दो, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। किसका स्ट्रक्चर हो गया, मेथीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करते एथीन के बारे में। ये इसका नाम क्या हो गया, कथी बोला रे, मीथीन, मेथीन बोलो मेथीन। अब चलो एथीन देखो, एथीन क्या है, कार्बन हमारे पास कितना बॉन्ड है, कार्बन 3 है, 1 2 और क्या हो गया 3, कार्बन 3 है ना। ध्यान रहे कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बॉन्ड काम होगा, जरूरी कि सब डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, डबल हमको देखो, डबल बॉन्ड कहने का मतलब क्या है कि हमको किसी भी तरह ना ऑक्टेट पूरा करना है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड से करो या फिर डबल। अगर सिंगल बॉन्ड से करोगे तो यहाँ कार्बन कितना होना चाहिए 3, लेकिन हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ बता रहे हैं, ध्यान से देखो, अगर हमें सिंगल बॉन्ड से अटैच करना होगा तो प्रोपेन का फॉर्म क्या होता है भाई, रेशनल फार्मूला क्या होता है C3H8 होता है, आई थिंक C3H8 होता है, यानी कार्बन 3 और हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 8, तब जाके तुम्हारा सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। बट यहाँ पर कितना है हाइड्रोजन 6 है, तब तो डबल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा। तो इसमें से किसी एक में डबल बॉन्ड आपको रख देना है जो हो जाए। अगर हमने इसको डबल बॉन्ड कर दिया, ठीक है, अगर इसको मैंने कौन सा बॉन्ड कर दिया
डबल बॉन्ड किया तो ये दो बॉन्ड इसका हो गया। ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर मैंने डबल बॉन्ड किया तो इसका यह मतलब हो गया कि डबल बॉन्ड मतलब दो बॉन्ड हो जाएगा इस कार्बन का और दो बॉन्ड हो जाएगा इस कार्बन का। तो इधर से क्या बॉन्ड बचेगा हमारे पास? दो बॉन्ड। कितना बॉन्ड? तो दो को इधर कर दो। अब देखो इसका अक्षर पूरा करके देखो, ध्यान से देखो, दो तो इससे लिया भाई, तो कितना हो जाएगा? दो और दो, दो और दो कितना हो जाएगा? यहाँ से देखो, दो और दो चार, दो छः, दो काम, इसका कहानी खत्म है। ठीक है, यानी किसका कहानी खत्म है? ये कार्बन का। ये ऑक्टेट पूरा कर लिया। कैसे? क्योंकि इसके पास दो तो क्या बॉन्ड हो गया? चार बॉन्ड, और ये दो बॉन्ड इसका 6 बॉन्ड, और इसका 2 बॉन्ड, कितना बॉन्ड हो गया? तो किसका कहानी खत्म है? इस कार्बन का। अब इस कार्बन की बात करते हैं। तो हमारे पास इस कार्बन के देने के लिए पहले कितना बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है। 2 बॉन्ड दिया था ना, 2 बॉन्ड तो ले लेगा फिर। तो ध्यान से देखो, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बैठाएंगे और यहाँ पर देखो 2 और 2 4 4 8 हो गया। तो हमारे पास कितना बॉन्ड बच गया भाई? क्या बॉन्ड बच गया? 2 और 2 4 को हुआ ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ करना क्या है, ध्यान से देखो। यहाँ देखो, कहने का मतलब क्या है कि ये तो इसका काम खत्म है। अगर इसकी बात करें तो इसके पास कितना से पहले बॉन्ड है? 4 को है ना, तो 4 2 और 6 2 कितना हो जाएगा? इसके पास का बॉन्ड बच गया 3 को, तो यहाँ बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा। तो देखो यहाँ 2 को 4 2 6 2, ये क्या हो जाएगा आपका? एथीन हो जाएगा। चलो लिखो, इस तरह से ब्यूटेन का, पेंटीन का और हेक्सीन का बना के जरा दिखाना हमको। जैसे 6 तक आप कम से कम 6 तक करें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, हेक्सीन तक आप करें।